Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is India and Japan showed that their ties were stable amid a global churn. So, Prime Minister Modi's Japan's visit. तो अभी क्या हुआ, हमने पहले भी एक आर्टिकल किया था जिसमें हमने देखा था कि अभी वो विज़िट करेंगे, उसके बाद वो चाइना जाएंगे। तो वो ये 15th एनुअल समिट रहा विद जापानीज़ पीएम। लास्ट समिट 2022 में हुआ था। आफ्टर जापान मोदी जी चाइना गए फॉर एससीओ समिट। मेजर आउटकम्स क्या रहे समिट के कि 12+ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन करे गए, फोकसिंग ऑन नेक्स्ट जनरेशन कॉपरेशन। जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो इंडिया में बढ़ गई हैं टू $68 बिलियन, और with 170+ MOUs signed. विजन स्टेटमेंट 2035 लॉन्च विद 8 की एरियाज़, जिनमें से कौन से एरियाज़ हैं हमारे पास? इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन एंड मोर एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन जो स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप है हमारी, उससे क्या है, स्ट्रॉन्गर टाइज होंगे ग्रास रूट लेवल पर, बेटर फ्लाइट कनेक्टिविटी आएगी। और कनेक्टिविटी हमें पता है कि हर चीज़ में, अगर हम जैसे अब ट्रेन्स बसेस से जब आई तो रेवोल्यूशन क्यों आया धीरे धीरे, जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हो तभी आप लोगों तक पहुंच पाते हो, नेटवर्किंग होती है, चीज़ें बेटर होती हैं। सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन अपडेटेड द 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू इंक्लूड एनुअल NSA लेवल डायलॉग्स। ज़्यादा इंगेजमेंट हो क्वाड और इंडो पैसिफिक में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को पुश करें हम मिलकर। इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप किस लिए करें कि रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाई जाएँ, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना सिक्योर किया जाए। जापानीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ करें हम फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया। चाइनीज़ रिस्ट्रिक्शंस जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर हैं उसको एड्रेस किया जाए। की प्रोजेक्ट्स एंड सिम्बलिज्म, तो उसमें क्या है, हमने जापान के सपोर्ट को फॉर इंडियाज़ हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया। मोदी एंड इशिबा ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इन मियागी प्रोविंस एंड विजिटेड अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ऑल्सो, ग्रेट। सो ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज़ क्या डिस्कस किए गए कि जॉइंट स्टेटमेंट जो थी, उन्होंने कंडेम किया नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हाईली कंडेम किया गया, इंक्लूडिंग द पहलगाम अटैक, बिना पाकिस्तान का नाम लगाए। स्ट्रेस करा गया इंपॉर्टेंस ऑफ द अपकमिंग क्वाड समिट इन इंडिया। जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, तो मोदी जी की जो विज़िट है वो यूएस ने जब से टेरिफ्स इम्पोज करे उसके जस्ट बाद हुई। उन्होंने पहले जापान विज़िट किया, फिर चाइना से बातें करी ताकि 4 साल की जो स्टैंड ऑफ टेंशन था उनको थोड़ा ईज़ किया जा सके। जापान टू इज़ फेसिंग टेंशंस, वो यूएसए से ओवर ट्रेड के ऊपर टेंशंस ऑलरेडी फेस कर रहा है, और वो ईस्ट चाइना सी सिक्योरिटी के बारे में भी कंसर्न है। तो ओवरऑल मैसेजेस कि डिस्पाइट ग्लोबल टर्मोइल, इंडिया जापान टाइज आर स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज इकोनॉमिक चर्न द नेक्टर ऑफ ग्रोथ। क्राइसिस से ग्रोथ तक का हमारा सफ़र रहा। इंडियन सिविलाइजेशन ने हमेशा बिलीव किया है कि ट्रायल प्रिसीड्स ट्रायम्फ। जैसे समुद्र मंथन में भी अमृत लास्ट में मिला था, तो उससे पहले ट्रायल्स तो करने पड़े ना। तो पास्ट जो क्राइसिस रिन्यूअल के ऊपर रहे, 1991 का क्राइसिस जिससे लिबरलाइजेशन हुई, फिर कोविड-19 में जो क्राइसिस आया उससे डिजिटल सर्ज आया। आज के जो विचार है कि स्ट्रॉन्ग फैक्ट बेस्ड ग्रोथ आएगा। जीडीपी जो ग्रोथ Q1 में हमने देखी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 7.8% का ग्रोथ रहा, 5 क्वार्टर की हाई। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग 7.7%, कंस्ट्रक्शन 7.6% एंड सर्विसेज 9.3%, नॉमिनल जीडीपी अप टू 8.8%। ड्राइवर्स क्या रहे? राइजिंग कंजम्पशन, रॉबस्ट इन्वेस्टमेंट, देन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। इंडिया इन ग्लोबल इकॉनमी, तो हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। हम ट्रैक पर हैं कि हम ओवरटेक कर पाएँ जर्मनी को और 3rd लार्जेस्ट बन जाएं 2030 से पहले। ऑलरेडी हम 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 20% तक का हमारा एम है। एंड S&P ग्लोबल अपग्रेडेड इंडिया सोवरेन रेटिंग, चीपर बोरोइंग, मोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कौन बेनिफिट होगा इससे? हमारे 25 करोड़ भारतीय पॉवर्टी से बाहर आए हैं। पावर्ड बाय बैंक अकाउंट्स, क्लीन कुकिंग फ्यूल, हेल्थ कवर, टैप वाटर एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। इंडिया की जो ग्रोथ रही है, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक एंड बिल्ड टू लास्ट। एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, 4th लार्जेस्ट रिफाइनर और 4th लार्जेस्ट LNG इम्पोर्टर। रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है हमारी 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे है। एनर्जी डिमांड हमारी डबल हो जाएगी बाय
2047 contributing 25% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन डिमांड। पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या हैं कि हम जो एक्सप्लोरेशन एक्रेज है उसको डबल करने की कोशिश है। गैस जो प्राइसिंग रिफॉर्म्स हैं, इनकरेज डीप वाटर इन्वेस्टमेंट। एनर्जी ट्रांजिशन एंड रिफॉर्म में इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने देखा 1.5% है, हम 20% पर आ गए। हम इससे अपना 1.25 लाख करोड़ बचा रहे हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस 300 प्लस प्लांट्स 5% ब्लेंडिंग बाय 2028। ग्रीन हाइड्रोजन पुश बाय PSUs। फिर रशियन क्रूड इशू क्या है, परचेजेज लीगल रूल कंप्लायंट ट्रांसपेरेंट। देन हेल्प स्टेबलाइज ग्लोबल मार्केट्स एंड प्रिवेंट $200 पर बैरल ऑयल। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा है, लॉसेस और एब्जॉर्ब करें और टैक्सेस कट करें टू शील्ड सिटीजन्स फ्रॉम हाई फ्यूल प्राइजेस। इंडस्ट्रियल एंड डिजिटल रेवोल्यूशन, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। फोकस कर रहे हैं हम सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स, डिफेंस, केमिकल्स पे। कैबिनेट ने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को अप्रूव किया। डिजिटल बूस्ट, इंडिया वर्ल्ड लीडर है रियल टाइम पेमेंट्स में, UPI। डिजिटल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर प्रोडक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट। द रोड अहेड, 2038 तक इंडिया कुड बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी with GDP $34 trillion requires steady reforms, human capital, clean and reliable energy। हम अपने डाउट्स को ट्रायम्फ्स में बदल पाएंगे, बिल्ड करेंगे एक resilient, inclusive, fast growing economy। And message to critics is the scoreboard speaks for itself. India is not a dead economy, it's a thriving one। Giving wings to India's youth, India's growth and labor power। तो इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक आया है। इट इज़ पावर्ड बाय श्रम शक्ति एंड युवा शक्ति। लास्ट डिकेड में 17 करोड़ जॉब्स हमने क्रिएट करी। फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स हैज़ एक्सेलरेटेड। सोशल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, 2015 में सिर्फ 19% लोग थे जो कवर्ड थे अंडर सोशल प्रोटेक्शन। 2025 तक 64.3% कवरेज हुआ। इंडिया अब सेकेंड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वर्ल्ड में, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपेंशंस ग्लोबली। यूथ एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अंडर 35 ईयर्स है। बिगेस्ट डेमोग्राफिक एडवांटेज, बट जो ये पोटेंशियल है वॉज अंडर यूटिलाइज इन द पास्ट। जो आज का चैलेंज है कि हम हर पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट करें। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट जस्ट नंबर्स बट ऑल्सो अबाउट डिग्निटी, इक्वालिटी एंड नेशनल स्ट्रेंथ। जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है वो अनाउंस करेगी इन बजट 24-25 एंड PM's 12th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। 1 लाख करोड़ आउटलेट, 3.5 करोड़ जॉब्स 2 साल में बनाने का सोचा, मतलब का वादा। ड्यूअल फोकस, यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्राइज कॉम्पिटिटिवनेस। फिर बेनिफिट्स क्या रहेंगे, एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट टाइम वर्कर्स को 15,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयर्स पार्ट बी, एम्प्लॉयर्स को 3,000 पर न्यू हायर पर मंथ मिलेंगे। encourages hiring especially in manufacturing। अदर फीचर्स क्या रहेंगे, ऑल बेनिफिट्स वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT ensures transparency, workers linked to social security from day one। फॉर्मलाइजेशन आएगा लेबर मार्केट में। ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या रहेगा कि हम अर्लियर जो इनिशिएटिव है उन पे बिल्ड कर पाएंगे। PLI स्कीम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, AI, ऑटोमेशन, सप्लाई चेन शिफ्ट्स, क्रिएट्स एन एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम इंस्टेड ऑफ जस्ट स्कीम्स। इंश्योर कर पाएंगे हम स्मॉलेस्ट एंटरप्राइजेस प्लस न्यूएस्ट वर्कर्स आर पार्ट ऑफ ग्रोथ। टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 गोल क्या है, हर यूथ के पास मीनिंगफुल वर्क हो, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी हो। एम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वल टू नेशन बिल्डिंग। स्कीम्स डेमोग्राफिक डिविडेंड को पब्लिक प्रॉस्पेरिटी ला पाएँ। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, कोई यूथ पीछे ना रहे, कोई एस्पिरेशन अनसपोर्टेड ना रहे। सो दीज ऑल फॉर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।